अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल माजिद इन्फो यूट्यूब चैनल की जानिब से आपको फिर से खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद और ऑफिस ऑटोमेशन सीरीज़ में MS वर्ड की क्लास नंबर 3 में आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज की क्लास थोड़ा सा हम कल की क्लास को ही मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और उसमें कुछ चीज़ों को मज़ीद डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे और उन्हें देखेंगे। हमने कल ये वाला काम किया था जिसमें हमने क्लास 2 की थी। आज हम क्लास 3 के अंदर काम करेंगे। कल हमने जो चीज़ें देख ली थी हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये हमने कुछ टेक्स्ट लिखा था और यहाँ पर टेक्स्ट लिखते वक्त मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो कुछ हम लिखेंगे हम इसी की मज़ीद सेटिंग करते जाएंगे। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि इस वक्त इसका जो मार्जिन आपको नज़र आ रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेट हो जाता है। ये ऊपर से देखें आप, ये इसकी फर्स्ट लाइन है, जबकि ऊपर स्पेस मौजूद है यहाँ पर, और यहाँ लेफ़्ट और राइट में भी आपको स्पेस नज़र आएगी। जब आप इसके सामने कुछ और लिखेंगे, कुछ भी लिखते जाएं, यहाँ तक पहुँचने के बाद ये देखें, ये इसके बाद ये जो स्पेस आपको नज़र आ रही है ये स्पेस यहाँ पर मौजूद रहेगी। ऐसे ही जब आप नीचे आएंगे और पहला पेज मुकम्मल होगा तो नीचे भी आपके पास स्पेस मौजूद रहेगी। ये स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मौजूद रहती है, जबकि इसकी सेटिंग भी की जा सकती है, यानी इसको कम और ज़्यादा किया जा सकता है, जो हम आगे चलकर उसे डिस्कस कर लेंगे। हमने जो कल चीज़ें देखी थी हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट लिखने के बाद ये बात आपको मालूम है कि जब हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा किसी वर्ड को छोटा लिखना होता है उसे हम बड़ा लिख देते हैं, किसी को बड़ा लिखना होता है उसे हम छोटा लिख देते हैं। जैसे आम तौर पर मिसाल के तौर पर एक नया पैराग्राफ शुरू होता है तो पैराग्राफ का जो पहला वर्ड होता है वो हमेशा बड़ा होगा। कोई नया सेंटेंस शुरू हो रहा है वो उसका पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होगा। तो बेध्यानी में या जल्दी में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास इस तरह की मिस्टेक हो जाती है कि हम उसे सही सेट करना याद नहीं रख पाते। उसका तरीक़ाकार क्या है कि आप उस पैराग्राफ को या जितना आपने सेटिंग करनी है, 1 पेज की, 2 पेज की, 4 पेज की, पूरे बुक की, आप उसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ ऊपर देखें, ये वाली जो ऑप्शन है आपके पास, इसके साथ छोटा सा एक एरो भी है, इसके ऊपर लिखा हुआ है चेंज केस। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है सेंटेंस केस, ठीक है। मैं इस पर क्लिक किया तो आपने देखा उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं हुई। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये जो ए लिखा हुआ है इसे मैं छोटा कर देता हूँ और यहाँ पर यूट्यूब में जो वाई है इसे भी छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब इसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसमें आकर सेंटेंस केस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने सेंटेंस क्लिक किया, आपने देखा कि अब्दुल में जो पहला ए है उसे इसने ऑटोमेटिकली कैपिटल कर दिया और यूट्यूब के अंदर ये दूसरा सेंटेंस है तो उसने इसे वाई को भी कैपिटल कर दिया। मीन्स के 2 सेंटेंस थे, दोनों सेंटेंस जब स्टार्ट होते हैं तो पहला वर्ड उसने ऑटोमेटिकली बड़ा कर दिया। उसके बाद दूसरी ऑप्शन है लोअर केस। इस सूरत में तमाम वर्ड स्मॉल ABC के अंदर आ जाएंगे, स्मॉल में, ठीक है, सारे स्मॉल में आ गए। उसके बाद अपर केस, तमाम वर्ड्स बड़ी ABC में आ जाएंगे, ठीक है, जब आमतौर पर कोई हेडिंग वगैरह लगानी हो। उसके बाद ये कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब ये है कि हर वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो बड़ा हो जाएगा। देखें, ए का बड़ा हो गया, M बड़ा हो गया, I बड़ा हो गया, U बड़ा हो गया और C बड़ा हो गया। और उसके बाद ये थोड़ा सा फैंसी में आ जाता है, टॉगल केस। इस पर जब क्लिक करेंगे तो पहला जो है वो सारा का सारा छोटा हो जाएगा और बाकी सारा का सारा बड़ा हो जाएगा। ये आमतौर पर थोड़ा सा फैंसी के अंदर इस्तेमाल होता है, जबकि आम तौर पर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो या सेंटेंस केस होता है या कैपिटलाइज ईच वर्ड, इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करते हैं। तो आप जितना मर्जी 1, 2 पेज, 5 पेज, 10 पेज पूरी बुक ले लें, आप सारों को ऐसे सेट कर सकते हैं।
यहाँ पर आपने एक बात नोट की होगी कि जब आप लिख रहे होते हैं तो दरमियान में किसी किसी वर्ड के नीचे ये रेड लाइन आ जाती है। रेड लाइन का मतलब ये होता है कि एमएस वर्ड ये समझता है कि इसके अंदर किसी किस्म की मिस्टेक है। मिस्टेक किस टाइप की हो सकती है? वो स्पेलिंग की भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है कि जो वर्ड आप लिख रहे हैं वो एमएस वर्ड की वोकैबुलरी के अंदर मौजूद नहीं है। तो वोकैबुलरी जब उसके पास नहीं है तो वो आपको एक इंडिकेट कर देता है कि जनाब इसमें कोई गड़बड़ है, आप इसको चेक कर लें। तो हम चेक कर लेते हैं। हम क्या करेंगे कि जिस वर्ड के ऊपर ये रेड लाइन आ जाती है हम उस पर आकर एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक करेंगे और दोबारा राइट क्लिक करेंगे। जैसे मैंने राइट क्लिक किया वो कह रहा है कि जनाब ये जो आपने वर्ड लिखा है इनमें से आप चेक करें, आप इसमें से कुछ लिखना चाह रहे हैं। मैंने कहा कि हाँ मैं ये लिखना चाह रहा हूँ। अब देखिए इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पर एम स्मॉल में है और यहाँ पर एम कैपिटल है। मैंने इसे जैसे ही क्लिक किया उसने उसे लाइन को ख़त्म कर दिया। यहाँ पर आए क्लिक किया और जब मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने उसे भी ख़त्म कर दिया। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जो कुछ आपने लिखा है वो वैसा ही लिखा है जैसा आप चाह रहे हैं तो बेशक आप उसे चेंज ना करें, बेशक आप उसे चेंज ना करें, उसमें कोई इशू नहीं होता। ठीक है। और अगर आप लिख भी सही भी कर देंगे तो भी कोई मसला नहीं है। यानी जब आप उसे प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट में वो लाइन नहीं आएगी। ठीक है। अब जब मैं इस पर लेफ्ट क्लिक करता राइट क्लिक करता हूँ तो उसने जो मुझे सेंटेंस बताया, जो वर्ड बताया, उसमें थोड़ा से नीचे आए तो यहाँ पर एक दो वर्ड है। एक लिखा हुआ इग्नोर ऑल, आगे लिखा हुआ ऐड टू डिक्शनरी और ऐड टू ऑटो करेक्ट। ठीक है। इग्नोर ऑल का मतलब ये है कि मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ, भाई ठीक है, जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। ऐड टू डिक्शनरी का मतलब ये मैं इसे क्लिक करता हूँ। अब चूंकि ये वर्ड उसकी डिक्शनरी में ऐसे मौजूद नहीं है, उसकी डिक्शनरी में ये वर्ड ऐसे मौजूद है, तो अगर मैं उसे ये वाला वर्ड भी उसकी डिक्शनरी में ऐड कर देता हूँ तो आइंदा वो इसे खुद ब खुद ऐसे ही लिख दिया करेगा। और ऐड टू ऑटो करेक्ट का मतलब ये है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो मुझे आइंदा जहाँ जहाँ पर मैंने एम कैपिटल में लिखा होगा वो उसे खुद ब खुद एम स्मॉल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये उसकी ऑटो सेटिंग है, अगर हम करना चाहें तो हम उसे कर सकते हैं। मैंने इसे पूरे को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाए, ये देखिए ये वर्ड लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ऑल फॉर्मेटिंग इसके अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर अगर हमने कोई भी फॉर्मेटिंग की हुई है, जैसे हमने बोल्ड किया था, इटैलिक किया था, हमने उसमें बड़ा किया था, छोटा किया था, उसने वो सारा का सारा रिमूव कर दिया और उसे अपनी ओरिजिनल हालत में वापस लेकर आ गया है। ठीक है। हम इसे बड़ा करना चाहें तो हम इसे दोबारा से बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे ये वाली जो ऑप्शन है यहाँ पर लिखा हुआ है फॉन्ट कलर। ये इस वक्त फॉन्ट कलर आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है। अगर आपने कोई बुक लिखनी है, किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास बेशुमार कलर हैं, जो भी कलर आप ऐड करना चाहें, मसलन आपने कोई हेडिंग देनी है उसे अलग कलर देना चाहते हैं, आपने कोई कोटेशन लिखनी है उसे आप अलग कलर देना चाहते हैं, कोई आपने कोई भी मिसाल के तौर पर कोई बात लिखी, किसी की कोई हदीस लिखी, कोई आयत लिखी, कोई भी अंग्रेज़ी का सेंटेंस लिखा और उसका तर्जुमा अलग किसी कलर में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं जो भी। और यहाँ पर आपके पास और भी ऑप्शन है। नीचे आपके पास ग्रेडियंट है कि अगर आप सिंगल कलर नहीं यूज़ करना चाहते, मल्टी कलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर मोर ग्रेडियंट में भी आ जाएंगे, आप अपनी मर्ज़ी के जो भी कलर ऐड करना चाहते हो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। खैर ये काफ़ी एडवांस सेटिंग में, ये आमतौर पर हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते। तो मैं इसे कोई एक सिंगल कलर दे देता हूँ, ये मैंने कलर दे दिया। अच्छा, अब इस वक्त देखें कि जो मैंने लिखा है इसके बैकग्राउंड कोई कलर नहीं है। ये जो कलर है वाइट, ये इस कैनवस का है, इस बोर्ड का है, इसके पीछे कोई कलर नहीं है। तो अगर मैं इसके पीछे कोई बैकग्राउंड देना चाहूँ, कोई कलर, तो ये वाली मेरे पास ऑप्शन है। यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो मैं अगर किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहूँ तो मैं उसे हाईलाइट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चलते चलते मैंने बताया कि मैं इस वर्ड का मीनिंग बताऊँगा। ठीक है। तो अब मैं इसे हाईलाइट कर सकता हूँ यहाँ पर, या मैं इसे कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये ठीक है जी। अब ये देखें
कलर मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अब असल कलर ये था और मैंने यहाँ पर इसका कलर हाईलाइट कर दिया। आप यहाँ से कोई और कलर लगा दें, कोई भी कलर लगा दें, ठीक है, ये कलर है। और उसके बाद आपने जो हाईलाइट कलर है वो ये लगा दिया, हाईलाइट कलर चेंज कर दें, कोई और लगा दें, ठीक है जी। तो वो आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप कलर यहाँ पर हाईलाइट करना चाहें, तो उसके ज़रिए से आप अपने कलर को हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखिए आपने हाईलाइट कर दिया। मैं इसे दोबारा से फॉर्मेटिंग को क्लियर कर रहा हूँ सारे को, और इस सारे को सेलेक्ट करके यहाँ पर किया, और एक सेम हम साइज ले लेते हैं 22। इसके बाद इस पर दोबारा से क्लिक किया, सब ख़त्म, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने इस पर क्लिक किया, इससे हम ब्लैक कलर दोबारा दे देते हैं, ठीक है जी। और इसमें से ये थोड़ा सा माउस तंग कर रहा है, इसे भी हम कलर कोई और दे देते हैं, नो कलर कर देते हैं कि हम कोई कलर नहीं देना चाहते, ठीक है जी। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद मैंने इसे सेलेक्ट किया और हमारे पास ये आगे ऑप्शन आ गई टेक्स्ट इफेक्ट। अगर आप टेक्स्ट के ऊपर किसी किस्म का इफेक्ट लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। कैसे, आप सिलेक्ट करें कि देखें ये आपके पास इफेक्ट है, मिसाल के तौर पे आपने ये इफेक्ट लगा दिया, आप इस इफेक्ट को चेंज कर दें, इस तरह का आप इफेक्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है। 3D यूँ समझो कि इसमें टेक्स्ट बन जाता है, आप इस तरह का टेक्स्ट लगाना चाहते हैं इफेक्ट। आप मज़ीद कोई इफ़ेक्ट लगाना चाहते हो तो आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। चेंजिंग किस तरह से कर सकते हैं, आपने इससे पहले सेलेक्ट करें, चेंज किया, ये इफ़ेक्ट लगा दिया आपने। अगर आप चाहते हैं कि आप इसका जो कलर है, आउटलाइन है, वो कोई और लगाना चाहते हो कलर, आप यहाँ से स्टाइल देख लें, मुख्तलिफ स्टाइल मिलेंगे आपको, शेडो मुख्तलिफ मिल जाएगी, आउटलाइन मुख्तलिफ मिलेगी, रिफ्लेक्शन का स्टाइल मुख्तलिफ स्टाइल में मिल जाएगा, ग्लो आपको मुख्तलिफ मिलेगा कि कौन से कलर में आप लगाना चाहते हैं, नंबर स्टाइल आपको मुख्तलिफ मिल जाएंगे। इसमें मुख्तलिफ तरह के इफ़ेक्ट्स आपको मिल जाएंगे जो आप लगाना चाहते हो। तो ये आज के लेसन में था कि हम अगर फ़ॉन्ट के अंदर, टेक्स्ट के अंदर फ़ॉन्ट ऑप्शन में रहते हुए क्या कुछ तब्दीली कर सकते हैं। याद रखिए अभी इसमें बहुत सारी मज़ीद तब्दीलियाँ होंगी। मैं फ़िलहाल इसका जो एक ओवरव्यू है वो ले रहा हूँ, जब हम इसकी थोड़ी सी डेप्थ में जाएंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ों को भी देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप लोग इससे थोड़ा सा यूज़ टू हो जाएं कि इसमें क्या कुछ हो रहा है, और जो मेन जो पॉइंट्स हैं हम उन्हें फ़िलहाल देख रहे हैं। कल के लेसन में इंशाल्लाह हम पैराग्राफ की सेटिंग में जाएंगे और हम देखेंगे कि हम उसके अंदर क्या कुछ अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं दोबारा से इंशाल्लाह क्लास नंबर 4 में।